चैप्टर 1। एक साधारण शुरुआत। आप सुन रहे हैं विंग्स ऑफ फायर नाम की किताब की कहानी। यह किताब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद लिखी है। यह किसी पद या शक्ति की कहानी नहीं है। यह एक साधारण इंसान के असाधारण सफर की कहानी है। इस कहानी की शुरुआत किसी बड़े शहर से नहीं होती। यह शुरुआत होती है भारत के एक छोटे से द्वीप शहर से, रामेश्वरम। समुद्र के किनारे बसा हुआ एक शांत स्थान, जहां जिंदगी बहुत सरल थी और साधन बहुत सीमित। अब्दुल कलाम का परिवार अमीर नहीं था। घर छोटा था, कमाई सीमित थी, लेकिन घर में एक चीज की कोई कमी नहीं थी: अनुशासन और ईमानदारी। कलाम के पिता नाव चलाते थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच बहुत साफ थी। वे मानते थे कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। घर का माहौल बहुत शांत था। कोई दिखावा नहीं, कोई शिकायत नहीं। जो मिला उसी में संतोष करना सिखाया गया। बचपन में कलाम भी दूसरे बच्चों जैसे ही थे। वे खेलते थे, वे हंसते थे, लेकिन उनके अंदर एक बात अलग थी: वे हर चीज को ध्यान से देखते थे। आसमान उन्हें आकर्षित करता था, समुद्र उन्हें सोचने पर मजबूर करता था। वे चीजों को सिर्फ देखते नहीं थे, वे समझने की कोशिश करते थे। पैसों की कमी थी, इसलिए कलाम ने छोटी उम्र में अखबार बांटना शुरू किया। यह काम उन्हें बोझ नहीं लगा, उन्होंने इसे जिम्मेदारी की तरह स्वीकार किया। यह अध्याय हमें साफ बताता है, महानता किसी खास माहौल में पैदा नहीं होती। महानता बनती है छोटे फैसलों, रोज की मेहनत और सही सोच से। यहीं से इस कहानी की असली दिशा तय होती है: एक साधारण बच्चा, एक सीमित दुनिया और एक खुला आसमान। अगले अध्याय में हम जानेंगे कलाम का बचपन, उनके संघर्ष और कैसे अनुशासन ने उनकी सोच को आकार दिया। चैप्टर 2। बचपन, संघर्ष और अनुशासन। रामेश्वरम का जीवन बहुत सरल और शांत था। सुबह जल्दी उठना, समय पर काम करना और अनुशासन के साथ दिन बिताना वहां की आदत थी। ये छोटे शहर की सादगी थी, जिसमें हर काम का एक निश्चित समय और महत्व था। कलाम का परिवार साधारण था। पैसे की कमी थी, लेकिन संस्कारों और जीवन के मूल्यों में कोई कमी नहीं थी। घर में भय या निराशा का कोई स्थान नहीं था। हर काम को जिम्मेदारी की तरह लिया जाता था, और यही सबसे बड़ा सबक था। कलाम के पिता नाव चलाते थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके काम में ईमानदारी और अनुशासन की गहरी सीख थी। वे हमेशा कहते थे, काम अपने आप बोलता है, बहाने नहीं। उनकी बातें कलाम के जीवन में धीरे धीरे उतर गईं, और इन्हीं मूल्यों ने उनके चरित्र की नींव रखी। कलाम की मां घर का पूरा प्रबंधन संभालती थी। वे बच्चों को केवल पालती नहीं थी, बल्कि उन्हें जिम्मेदारी और आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती थी। साथ ही उन्होंने सादगी और संयम की अहमियत भी सिखाई, जिसने कलाम के विचारों और व्यवहार को बहुत प्रभावित किया। बचपन में ही कलाम ने यह समझ लिया था कि जीवन में परिस्थितियों को दोष देना समाधान नहीं है। कठिनाई और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने का तरीका ढूंढा। अखबार बांटना उनके लिए केवल पैसा कमाने का तरीका नहीं था, यह उनका पहला अनुभव था, यह सीखने का कि मेहनत और समय का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है। कलाम रोज सुबह तय समय पर अखबार बांटने निकलते थे। हर घर तक अखबार पहुंचाना, स्कूल समय पर पहुंचना और पढ़ाई में ध्यान रखना उनके लिए दिनचर्या का हिस्सा बन गया। इस छोटी सी जिम्मेदारी ने उनके भीतर अनुशासन और समय प्रबंधन की आदत डाल दी। यह आदत आगे चलकर उनके जीवन और करियर में बहुत काम आई। स्कूल में कलाम औसत छात्र थे। वे किसी विषय में सबसे तेज नहीं थे, लेकिन किसी विषय में सबसे पीछे भी नहीं। लेकिन उनका तरीका अलग था। वे सुनते थे, समझते थे, और जब तक संतोषजनक उत्तर न मिल जाए, सवाल करते थे। यह जिज्ञासा और समझने की लगन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कुछ शिक्षक उनके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण बने। उन्होंने उन्हें बताया कि डर ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इस सीख ने कलाम के अंदर आत्मविश्वास और साहस पैदा किया। वे किसी भी कठिनाई या नए विषय से डरते नहीं थे, बल्कि उसे समझने और सीखने के लिए तैयार रहते थे। कलाम का बचपन केवल पढ़ाई और जिम्मेदारी तक सीमित नहीं था। वे अपने आसपास की दुनिया को भी ध्यान से देखते थे। समुद्र की लहरों में धैर्य और स्थिरता सीखते, तारों और आकाश को देखकर सपनों की उड़ान भरना सीखते।
हर अनुभव उनके सोचने, समझने और आगे बढ़ने की क्षमता को बढ़ाता गया। यह अध्याय हमें यह दिखाता है कि संघर्ष हमेशा तेज आवाज में नहीं होता। कभी कभी वह शांत और लगातार होता है। कभी कभी वह रोजमर्रा की छोटी आदतों, जिम्मेदारी और अनुशासन के रूप में जिंदगी को आकार देता है। और यही वह आधार है जिस पर आगे चलकर महानता और असाधारण उपलब्धियां बनती है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि शिक्षा ने कलाम के सपनों को आकार देने में कैसे मदद की, उनके वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उनकी जिज्ञासा और मेहनत ने उन्हें देश और दुनिया के सामने ला खड़ा किया। चैप्टर 3, शिक्षा और पहली वैज्ञानिक जिज्ञासा। कलाम का बचपन जैसे जैसे बढ़ा, उनकी जिज्ञासा और सीखने की लगन भी बढ़ती गई। उनके लिए हर दिन नया अनुभव लेकर आता था। वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहे, वे आसपास की दुनिया को भी देखने और समझने की कोशिश करते थे। स्कूल में पढ़ाई उनके लिए सिर्फ अंक और परीक्षा नहीं थी। वे हर विषय में यह समझना चाहते थे कि इसका जीवन से क्या संबंध है। गणित, विज्ञान, इतिहास, हर विषय में उन्होंने यही देखा कि सवाल पूछने से ही असली सीख मिलती है। उनके शिक्षक हमेशा कहते थे कि ज्ञान डर से पैदा नहीं होता। कलाम ने इसे अपने जीवन में अपनाया। अगर उन्हें कोई बात समझ नहीं आती तो वे बार बार सवाल करते और अंततः उस विषय को पूरी तरह समझते। विज्ञान उनके लिए केवल प्रयोगशाला की चीज नहीं था, यह उनके आसपास की दुनिया को देखने का तरीका था। सूरज, चांद, हवा और समुद्र, इन सभी चीजों ने उनके मन में सवाल पैदा किए। वे सोचते थे कि इंसान कैसे उड़ सकता है, कैसे ऊर्जा काम करती है और कैसे चीजें अपने आप चलती है। उनकी जिज्ञासा और मेहनत ने उन्हें स्कूल में अलग बनाया। वे सबसे तेज नहीं थे, लेकिन उनकी समझ सबसे गहरी थी। वे केवल जवाब याद नहीं करते थे, वे हर जवाब के पीछे के कारण को समझना चाहते थे। इस समय उनके जीवन में कई शिक्षक आए जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन दिया। किसी ने उन्हें गणित की जटिल समस्याएं दी, किसी ने विज्ञान के प्रयोग समझाए और किसी ने उन्हें सोचने और सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया। इन अनुभवों ने उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बीज बो दिया। कलाम अक्सर किताबों से आगे बढ़कर सोचते थे। वे अपने आसपास की चीजों को नोट करते, प्राकृतिक घटनाओं को समझने की कोशिश करते और हर सवाल को चुनौती की तरह लेते। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि शिक्षा केवल किताबों में नहीं होती, यह समझने, अनुभव करने और सवाल पूछने में होती है। और यही दृष्टि आगे चलकर कलाम को एक वैज्ञानिक, एक खोजी और एक महान नेता बनाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे उन्होंने विज्ञान में अपना पहला कदम रखा और कैसे उनके विचारों ने उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार किया। चैप्टर 4, सपनों की उड़ान। जब कलाम बड़े होने लगे तो उनकी सोच केवल किताबों तक सीमित नहीं रही। वे हमेशा आगे देखने की कोशिश करते थे। उनका मन आसमान और उड़ान की दुनिया में लगता था। वे अक्सर समुद्र किनारे बैठकर सोचते थे, कैसे इंसान उड़ सकता है, कैसे विमान और रॉकेट काम करते हैं और कैसे विज्ञान की मदद से मुश्किल काम आसान बन सकते हैं। उनकी पढ़ाई में गणित और विज्ञान ने सबसे अधिक आकर्षित किया। उनमें यह समझ पैदा हुई कि हर जटिल समस्या का समाधान होता है, बस उसे सही तरीके से देखना और समझना जरूरी है। कक्षा में कलाम औसत छात्र थे, लेकिन उनके अंदर सवाल पूछने की गहरी आदत थी। वे शिक्षक के हर उत्तर को स्वीकार नहीं करते थे, बल्कि उसे सोचते और जांचते थे, और जब तक संतोष नहीं होता, पीछे नहीं हटते थे। यहीं से उनके सपनों की उड़ान शुरू हुई। वे केवल कल्पना नहीं करते थे, वे हर सपने के पीछे कारण ढूंढते थे और हर कारण को समझने के लिए मेहनत करते थे। उनके परिवार ने भी उनका समर्थन किया। पैसा कम था, लेकिन हौसला ज्यादा था। माँ और पिता ने कभी उनकी जिज्ञासा को कम नहीं होने दिया। वे हमेशा कहते थे, जो करना है उसे पूरी मेहनत से करो। कलाम ने पहली बार विज्ञान के प्रयोग और मॉडल बनाने की आदत इसी समय से शुरू की। छोटे छोटे प्रयोग, पंख, छोटे उपकरण, यह सब उनके लिए खेल नहीं था, बल्कि सीखने और समझने का तरीका था। यह अभ्यास उनके भविष्य के वैज्ञानिक जीवन की नींव बन गया। यह अध्याय हमें यह दिखाता है कि सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, वे तभी सच होते हैं
जब उनके पीछे मेहनत और समझदारी हो। और यही दृष्टि आगे चलकर कलाम को रॉकेट और मिसाइल प्रोजेक्ट में ले जाएगी। अगले अध्याय में हम जानेंगे कलाम की असफलताएं और चुनौतियां, कैसे उन्होंने हर मुश्किल को अवसर में बदला और कैसे उनके आत्मविश्वास ने उन्हें आगे बढ़ाया। चैप्टर 5, असफलता और आत्मविश्वास। कलाम की जिंदगी में हर सफलता आसान नहीं थी। उनके रास्ते में कई बार मुश्किलें आईं और कई बार असफलताएं उनके सामने खड़ी हुईं, लेकिन यही असफलताएं उन्हें मजबूत बनाती थी। जब वे बड़े होकर अपनी पढ़ाई और काम में लगे, तो उन्हें महसूस हुआ कि ज्ञान और मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है। कभी कभी उनका प्रयास सफल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हार मानने की बजाय फिर से कोशिश करना सीखा। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जहां वे निराश हो सकते थे। कभी संसाधनों की कमी, कभी कठिन परिस्थितियां, कभी असहयोग, लेकिन कलाम ने हमेशा धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखा। यह समय उनके लिए सबसे बड़ा शिक्षक था। उन्होंने सीखा कि असफलता अंत नहीं होती, ये केवल यह सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ा जाए और हर गलती से क्या सीखा जा सकता है। उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही। वे केवल परिणामों पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया और सीखने पर ध्यान देते थे। इस दृष्टि ने उन्हें हर असफलता के बाद भी और अधिक मजबूत बनाया। कलाम जानते थे कि महान सपने केवल आसान रास्तों से नहीं पूरे होते। संघर्ष, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास ही उन्हें वास्तविक उड़ान देते हैं। हर बार जब कुछ असंभव लगता, तो उनका आत्मविश्वास उन्हें नए तरीके खोजने के लिए प्रेरित करता। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में असफलताएं आम है, लेकिन उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ लेना ही आगे बढ़ने की कुंजी है। और यही दृष्टि कलाम को एक वैज्ञानिक और नेता बनने की ओर ले जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कलाम ने कैसे विज्ञान और अनुसंधान में पहचान बनाई, किस तरह उन्होंने डीआरडीओ और इसरो में काम किया और कैसे उनके विचार देश की नई दिशा तय करने लगे। चैप्टर 6, वैज्ञानिक के रूप में पहचान। जैसे जैसे कलाम बड़े हुए, उनकी जिज्ञासा और सीखने की इच्छा लगातार बढ़ती गई। वे केवल सपने देखने वाले नहीं थे, वे उन सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करने वाले थे। उनका मन हमेशा नए प्रयोगों और नए विचारों की खोज में लगा रहता था। वे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते थे, हर प्रक्रिया को समझने और सीखने की कोशिश करते थे। उनकी शिक्षा और बचपन की आदतें उन्हें भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों तक ले गई। डीआरडीओ और इसरो में उनका काम शुरू में चुनौतीपूर्ण था। कई बार संसाधनों की कमी, तकनीकी बाधाएं और टीम के मतभेद सामने आए, लेकिन उनके भीतर का आत्मविश्वास और उनकी सोच ने उन्हें कभी पीछे हटने नहीं दिया। वे जानते थे कि कठिनाई केवल रास्ते का हिस्सा है और हर मुश्किल के पीछे सीख छिपी होती है। कलाम ने हमेशा टीम वर्क को महत्व दिया। वे जानते थे कि एक वैज्ञानिक अकेले कुछ नहीं कर सकता। वह अपने सहकर्मियों से सीखते थे, उनके विचारों को समझते थे और अपने अनुभवों को साझा करते थे। उनकी यह सोच केवल परियोजनाओं की सफलता के लिए नहीं थी, बल्कि टीम के हर सदस्य में आत्मविश्वास और ऊर्जा पैदा करने के लिए भी थी। उनके शुरुआती प्रोजेक्ट हमेशा आसान नहीं थे। कभी तकनीकी समस्या आती, तो कभी उपकरण ठीक से काम नहीं करते और कभी सीमित बजट में काम पूरा करना मुश्किल होता। लेकिन कलाम ने हार नहीं मानी। वे हर समस्या को चुनौती के रूप में देखते थे और बार बार कोशिश करते, जब तक समाधान नहीं मिल जाता। उनकी सोच हमेशा समाधान केंद्रित रही। वे केवल समस्याओं की ओर नहीं देखते थे, बल्कि संभावनाओं और नए रास्तों की ओर देखते थे। इस दृष्टिकोण ने उन्हें अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अलग बनाया। हर असफल प्रयास उनके लिए सीख और अनुभव बन जाता और अगले कदम को मजबूत बनाता। कलाम के काम ने भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई सोच को जन्म दिया। लोग उन्हें केवल वैज्ञानिक नहीं मानते थे, बल्कि प्रेरणा का स्रोत मानते थे। वे हमेशा दूसरों को यह दिखाते थे कि कठिन परिश्रम और सही दृष्टिकोण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनकी यह शैली टीम और देश के लिए मार्गदर्शन बन गई। विभिन्न प्रोजेक्ट्स में उनका योगदान केवल तकनीकी नहीं था। वे हमेशा बड़े चित्र को देखते थे। वे सोचते थे कि वैज्ञानिक काम का उद्देश्य केवल तकनीक नहीं, बल्कि देश और समाज की भलाई हो।
यह सोच उन्हें एक अलग पहचान देती थी, एक वैज्ञानिक, एक मार्गदर्शक और एक देशभक्त। यह अध्याय हमें यह दिखाता है कि महानता केवल ज्ञान से नहीं आती, यह आती है मेहनत, धैर्य, जिज्ञासा और दूसरों के साथ साझा किए गए लक्ष्य से। कलाम की वैज्ञानिक पहचान और उनके योगदान इस सिद्धांत का सबसे बड़ा उदाहरण है। हर असफल प्रयास ने उन्हें मजबूत बनाया, हर चुनौती ने उनकी सोच को और गहरा किया और हर सफलता ने उनके आत्मविश्वास को और ऊंचा उठाया। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने, कैसे उन्होंने रॉकेट और मिसाइल प्रोजेक्ट्स में भारत को नई दिशा दी और कैसे उनका नेतृत्व देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बना। चैप्टर 7, मिसाइल मैन की यात्रा। कलाम का नाम आज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, लेकिन यह यात्रा अचानक शुरू नहीं हुई थी। यह लंबी मेहनत, अनुभव और कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा का परिणाम थी। उनकी वैज्ञानिक पहचान ने उन्हें रॉकेट और मिसाइल प्रोजेक्ट्स तक पहुंचाया। डीआरडीओ और इसरो में काम करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हिस्सा लिया। प्रारंभ में संसाधनों की कमी और तकनीकी बाधाएं बहुत थीं, लेकिन कलाम ने कभी हार नहीं मानी। हर चुनौती उन्हें और मजबूत बनाती रही। उनकी सोच हमेशा आगे देखने वाली थी। वे केवल तकनीक पर ध्यान नहीं देते थे, वे यह सोचते थे कि हर मिसाइल और रॉकेट का उद्देश्य केवल रक्षा या शक्ति नहीं, बल्कि देश के लिए सुरक्षा और गर्व हो। यह दृष्टि उन्हें उनके सहकर्मियों से अलग बनाती थी। कलाम ने टीम वर्क का महत्व समझा। वे अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने साथियों को प्रेरित किया, उनकी गलतियों को सही किया और उनके अनुभवों से सीखते हुए परियोजनाओं को सफल बनाया। उनका नेतृत्व टीम के हर सदस्य में आत्मविश्वास और जोश पैदा करता था। उनकी मेहनत के कारण भारत ने कई मिसाइलों और रॉकेटों का विकास किया। सत्यम, अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलें केवल तकनीकी उपलब्धियां नहीं थीं, यह देश की शक्ति, आत्मनिर्भरता और विज्ञान के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक थी। और इनके पीछे खड़ा था एक सरल, शांत और अनुशासित वैज्ञानिक, एपीजे अब्दुल कलाम। इस यात्रा में असफलताएं भी आई। कुछ परीक्षण सफल नहीं हुए, कुछ प्रोजेक्ट विलंबित हुए, लेकिन कलाम ने हर बार यही समझा कि असफलता अंत नहीं है, यह केवल सीखने और सुधारने का अवसर है। हर असफल प्रयास उन्हें नई योजना बनाने और नए तरीके अपनाने के लिए प्रेरित करता रहा। कलाम के लिए शक्ति और सफलता का मतलब घमंड नहीं था। उनके लिए असली ताकत थी जिम्मेदारी, अनुशासन और देश के लिए समर्पण। वे हमेशा कहते थे, महानता पद या पुरस्कार में नहीं, काम और योगदान में होती है। इस सोच ने उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बनाया, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा भी बना दी। यह अध्याय हमें दिखाता है कि महान कार्य केवल तकनीकी कौशल से नहीं होते, वे मेहनत, धैर्य, अनुशासन, नेतृत्व और सही दृष्टि से ही संभव है। कलाम की मिसाइल यात्रा यही सिद्ध करती है। हर रॉकेट, हर योजना और हर सफलता उनकी सोच और मेहनत का परिणाम था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कलाम का व्यक्तित्व और उनकी विनम्रता, कैसे उन्होंने पद और सम्मान से ऊपर इंसान को रखा और कैसे उनकी सोच ने युवाओं और देश के लोगों के लिए प्रेरणा पैदा की। चैप्टर 8, नेतृत्व, विनम्रता और मूल्य। कलाम सिर्फ एक वैज्ञानिक या मिसाइल विशेषज्ञ नहीं थे, वे एक नेता थे जिसने अपने शब्दों और कार्यों से हर किसी को प्रभावित किया। उनका नेतृत्व दिखावा या पद से नहीं था, यह हमेशा उदाहरण और कर्म से था। वे मानते थे कि सच्चा नेतृत्व केवल निर्देश देने में नहीं होता, बल्कि यह दूसरों को प्रेरित करने, उन्हें सही दिशा दिखाने और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की क्षमता में होता है। वे हमेशा कहते थे, नेतृत्व का मतलब है सेवा करना, न कि शक्ति दिखाना। उनकी विनम्रता भी उनकी पहचान थी। जो कोई भी उनके पास आता, चाहे वह वैज्ञानिक हो या छात्र, वे सभी को समान सम्मान देते। कभी भी घमंड नहीं, कभी भी दिखावा नहीं। उनकी यह साधारणता और सरलता ही उन्हें सबके लिए प्रिय बनाती थी। उनके जीवन में मूल्य और नैतिकता हमेशा सबसे ऊपर थे। किसी भी कार्य को करते समय वे केवल परिणाम नहीं देखते थे, बल्कि प्रक्रिया, ईमानदारी और देश के प्रति जिम्मेदारी पर जोर देते थे। यह सोच
उन्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाती थी और उनके आसपास के लोगों में भी यही संस्कार पैदा करती थी। कलाम हमेशा युवाओं को प्रेरित करते थे। वे कहते थे, आपका सबसे बड़ा हथियार आपकी सोच है और सबसे बड़ा लक्ष्य आपका सपना होना चाहिए। वे अपने जीवन का उदाहरण देकर दिखाते थे कि साधारण परिवार से भी महानता संभव है, अगर मेहनत, अनुशासन और मूल्य साथ हों। उनकी नेतृत्व क्षमता और विनम्रता का सबसे बड़ा प्रमाण था उनका राष्ट्रपति बनना। राष्ट्रपति बनने के बावजूद उनका व्यवहार हमेशा सरल और सामान्य रहा। किसी भी पद ने उन्हें घमंडी नहीं बनाया। वे हमेशा सीखते रहे, दूसरों को सुनते रहे और देश के लिए सोचते रहे। इस अध्याय में हम यह भी समझते हैं कि महानता केवल पद और सम्मान से नहीं आती। यह आदतों, दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों से आती है। कलाम ने यह दिखाया कि व्यक्ति का असली मूल्य उसके कर्म, सोच और दूसरों के लिए योगदान में होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कलाम के जीवन के बड़े लक्ष्य, उनकी अंतरिक्ष और शिक्षा के क्षेत्र में दीर्घकालिक योजना और कैसे उन्होंने भारत के सपनों को नई दिशा दी। चैप्टर 9, जीवन के बड़े लक्ष्य और योजना। कलाम हमेशा छोटे कामों में उलझने के बजाय बड़े लक्ष्य देखते थे। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। हर निर्णय, हर प्रयास और हर कदम एक बड़े उद्देश्य की दिशा में होना चाहिए। वे मानते थे कि लक्ष्य बिना योजना के केवल एक सपना है। इसलिए उन्होंने हर काम के लिए रणनीति बनाई, चाहे वह रॉकेट प्रोजेक्ट हो, मिसाइल डेवलपमेंट या शिक्षा और युवा प्रेरणा का काम। हर क्षेत्र में उनका दृष्टिकोण व्यवस्थित और दूरदर्शी था। उनके जीवन के बड़े लक्ष्य केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं थे, वे देश और समाज की भलाई में विश्वास रखते थे। भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को प्रेरित करना और शिक्षा को सभी तक पहुंचाना, यह उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। उनकी योजनाएं हमेशा व्यावहारिक और ठोस होती थी। वे केवल विचार नहीं करते थे, बल्कि हर विचार को कार्य में बदलने के तरीके खोजते थे। उनकी रणनीति में समय, संसाधन और टीम का सही उपयोग हमेशा शामिल था। यह उनकी दूरदर्शिता और प्रबंधन कौशल को दर्शाता है। कलाम युवा वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए हमेशा प्रेरणा बने। वे कहते थे, सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास चाहिए। यही सोच उन्हें हर कठिन परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। उनकी योजनाएं केवल तकनीकी क्षेत्र तक सीमित नहीं थीं। वे शिक्षा, समाज और मानव मूल्यों में भी बदलाव लाने की सोच रखते थे। वे जानते थे कि देश की तरक्की केवल तकनीक से नहीं, बल्कि अच्छे नागरिकों, शिक्षित युवाओं और नैतिक मूल्यों से भी संभव है। इस अध्याय में हम ये समझते हैं कि जीवन में बड़े लक्ष्य और स्पष्ट योजना होना क्यों महत्वपूर्ण है। कलाम ने अपने जीवन से दिखाया कि लक्ष्य केवल विचार नहीं होते, बल्कि उन्हें सही दृष्टि, अनुशासन और कार्य के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कलाम का जीवन और उनकी विरासत, कैसे उनका व्यक्तित्व और उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने और कैसे उनका जीवन हमेशा हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में रहेगा। चैप्टर 10, जीवन और विरासत। अब हम पहुंच गए हैं कलाम के जीवन के अंतिम अध्याय पर। यह अध्याय केवल उनके काम का नहीं है, बल्कि उनके विचारों, आदर्शों और उनके योगदान का भी है। यह बताता है कि एक इंसान कैसे पूरे समाज और देश के लिए प्रेरणा बन सकता है। कलाम का जीवन साधारण नहीं था, लेकिन उनकी सरलता और विनम्रता ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। वे हमेशा दूसरों की मदद करते, युवाओं को मार्गदर्शन देते और अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी विरासत केवल तकनीकी उपलब्धियों में नहीं है, यह उनके आदर्शों, उनके नैतिक मूल्यों और उनके दृष्टिकोण में है। उन्होंने दिखाया कि सफलता केवल पद या सम्मान में नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए काम में होती है। कलाम हमेशा कहते थे, जितना बड़ा सपना देखो, उतनी मेहनत भी करो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी हार मत मानो। उनकी यह सोच आज भी युवाओं और देशवासियों के लिए मार्गदर्शक है। उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों और समाज के लिए भी सोचे।
उनकी सरलता, ईमानदारी और सेवा भावना हर किसी के लिए उदाहरण बनती है। कलाम ने हमें दिखाया कि ज्ञान और शिक्षा केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए नहीं होती, ये समाज, देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होनी चाहिए। वे हमेशा कहते थे, सपनों को साकार करना संभव है यदि उनमें प्रयास, अनुशासन और मूल्य हो। यही उनकी असली विरासत है। यह अंतिम अध्याय हमें यह सिखाता है कि महानता केवल काम और उपलब्धियों से नहीं आती। यह आती है सोच, दृष्टि, अनुशासन, विनम्रता और दूसरों के लिए किए गए योगदान से। कलाम का जीवन, उनके विचार और उनका उदाहरण हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। इस तरह एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक किताब की तरह है। हर पन्ना ज्ञान, मेहनत, संघर्ष और सफलता से भरा है और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा मार्गदर्शक बनी रहेगी। ये कहानी समाप्त होती है, लेकिन कलाम के विचार, उनके आदर्श और उनके कार्य हमेशा हमारे साथ रहेंगे और हमें प्रेरित करते रहेंगे कि हम भी अपने जीवन में महानता की ओर बढ़ें। अगर यह कहानी आपको सिर्फ प्रेरित नहीं कर गई, बल्कि सोचने पर मजबूर कर गई, अगर आपको यह एहसास हुआ कि महानता किसी ऊंचे मन से नहीं, एक साधारण शुरुआत से जन्म लेती है, तो मेरे चैनल पर ऐसी ही किताबें आपका इंतजार कर रही हैं। यहां आपको मिलेंगी ऐसी जीवन कथाएं जो सफलता का शोर नहीं करती, बल्कि संघर्ष की सच्चाई दिखाती है। यहां विज्ञान सिर्फ विषय नहीं है, यह एक अनुशासन है। यह सपने कल्पना नहीं है, वे जिम्मेदारी मांगते हैं। विंग्स ऑफ फायर जैसी किताबें हमें यह याद दिलाती हैं कि असफलता रुकने का संकेत नहीं, दिशा बदलने का अवसर है। मेरे चैनल पर ऐसी ही किताबों की पूरी ऑडियो बुक समरीज हिंदी अलग अलग प्लेलिस्ट्स में मौजूद है। हर प्लेलिस्ट एक यात्रा है, कहीं विद्यार्थी से वैज्ञानिक तक, कहीं विचार से कर्म तक। आप जिस किताब से सीखना चाहते हैं, जिस रास्ते को समझना चाहते हैं, वह सब आपको एक ही जगह मिलेगा। यहां प्रेरणा भी है, विज्ञान भी, और राष्ट्र के लिए उत्तरदायित्व की भावना भी। अगर आप सिर्फ तालियां नहीं, योगदान देना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ उड़ान के सपने नहीं, उनके लिए अनुशासन भी चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट्स में पूरी यात्राएं आपका इंतजार कर रही है। शायद यहीं से आपकी अपनी उड़ान शुरू हो।